राणा साहब पीएसएल आ रही है लेकिन कोई मजा नहीं आ रहा पीएसएल का, मतलब नजर नहीं आ रहा कहीं पे पीएसएल आ रही है, ढूंढना पड़ता है, मोबाइल पर स्क्रॉल करना पड़ता है तब जाकर नजर आता है अच्छा पीएसएल आ रही है, क्या वजह है? और ये यकीन माने इस बार तो लोग पीएसएल देखेंगे भी नहीं। आप ये देखिएगा इस बार लोग पीएसएल देखेंगे भी नहीं क्योंकि साथ में आईपीएल हो रहा है, तो लोग ब्रांड क्रिकेट देखेंगे या बिल्कुल थकी हुई क्रिकेट देखेंगे लोग। एक जमाने में आप देखिए कराची का स्टेडियम फुल होता था, लोग सिफारिशें कर रहे होते थे कि उनको टिकट मिल जाए फॉर कराची मैच। आजकल के आप जमाना देखें कि आप हर साल हमारा क्राउड कम होता है। इस साल हम गर्मी में करें, हमें फिर एक्सपेक्टेशन है कि क्राउड इस साल कम होएगा। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया रो रही है, बिलख रही है। आईपीएल के टाइम पे वो लोग पीएसएल को रख के बहुत ही पछता रहे हैं क्योंकि आईपीएल तो अभी चल रहा है और पीएसएल 11 तारीख से होने वाला है। आईपीएल का क्रेज बहुत ही बड़ा है, बहुत ही हाइप बनी हुई है और पीएसएल का कोई अतः पता ही नहीं है। सोशल मीडिया पे कहीं भी देख लो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि भाई पीएसएल भी होने वाला है। तो इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का हम रोना धोना देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं और एंजॉय करते हैं। राणा साहब पीएसएल आ रही है लेकिन कोई मजा नहीं आ रहा पीएसएल का, मतलब नजर नहीं आ रहा कहीं पे पीएसएल आ रही है, ढूंढना पड़ता है, मोबाइल पर स्क्रॉल करना पड़ता है तब जाकर नजर आता है अच्छा पीएसएल आ रही है, क्या वजह है? चैंपियन ट्रॉफी आ रही थी, क्या उसका पता चला? नहीं पता चला। ठीक है ना, जब नहीं पता चलता ना तो फिर नतीजा वही होता है जो अब हमारे सामने है कि वो जो एक जोशो खरोश पैदा करना चाहिए ना लोगों के अंदर, और पता चलता है कि लोग जो हैं वो दीवानावार जो हैं वो फिर स्टेडियम का रुख करते हैं। अब वो चैंपियन ट्रॉफी में भी नहीं हो सका, ठीक है ना, और नतीजा उसका ये हुआ कि चैंपियन ट्रॉफी सिर्फ 2 दिनों के अंदर फारिग हो गई। लाहौर के अंदर भी उसका कोई पता नहीं था। हमें सिर्फ एक लिबर्टी चौक है जो सियासत का भी गढ़ बना हुआ है और खेल का भी गढ़ बना हुआ है, वहीं तस्वीरें लगी नजर आती हैं, बाकी और कहीं। इसी तरह से अब जो ये पीएसएल है इसका भी मैं जो कुछ महसूस कर रहा हूँ कि जब मैं आपके दफ्तर से बाहर आता हूँ, बाहर यहाँ निकलता हूँ और पहुँचता हूँ लिबर्टी के करीब, तो महसूस होता है कि शायद पाकिस्तान में ना अब फौरी तौर के ऊपर 1-2 रोज के बाद जो है वो एक बड़ा क्रिकेट का इवेंट जो है वो शुरू हो रहा है, जिसे हम दुनिया की दूसरी बड़ी लीग जो है वो कहते हैं। और आने वाले वक्तों में ये कहा जा रहा है, जो दावे किए जा रहे हैं वो ये होगी कि ये दुनिया की नंबर 1 लीग भी जो है वो बन सकती है और हम इसे बनाएंगे। लेकिन ये कौन कर रहा है दावा? ये अब जो फ्रेंचाइज के मालिक हैं वो कर रहे हैं, हमारा बोर्ड कर रहा है, आप लोग कर रहे हैं, मैंने तो नहीं किया। ठीक है ना, सारे मिलकर करते हैं कि जी ये जो है बस बहुत बड़ी लीग जो है ये साबित हो जाएगी। लेकिन होता यही है कि राणा साहब कैसे बन जाएगी लीग बड़ी कैसे बनती है? एक दुनिया की बेहतरीन लीग कैसे या नंबर 1 लीग कैसे बन जाएगी? भाई दुनिया की बेहतरीन लीग इसी तरह से बनती है कि वो शफाफ हो, बड़े अच्छे उसके मैचेस हों, लोग आकर उसको देख रहे हों, उसके ऊपर कोई उंगली ना उठाने वाला हो, हर तरफ से उसकी तारीफ हो, तो ये बड़ी लीग होती है। ये और तो क्या सब बड़ी चीजें लीग पीएसएल होती है? में है, फिर अभी तक बड़ी लीग क्यों नहीं बन सकी? पता नहीं आप पीएसएल को क्यों इतना सपोर्ट करती हैं या इतना क्यों वो करती हैं कि पीएसएल के अंदर ये कहाँ से पीएसएल के अंदर ये सारी चीजें हैं? पीएसएल में शिफाफियत है, पीएसएल के अंदर जो है वो। अच्छा हाँ, सॉरी मेरा दिमाग आपने ना कल का खराब किया हुआ। जो आईपीएल के मुतालिक जो आपने कल परसों जो मेरे साथ जो की है ना, उसने मुझे उड़ा के रखा हुआ। पीएसएल जो है ना वो उसी की बात हो रही थी अभी कि वो शफाफ होगी, अच्छी होगी, क्राउड आएगा, लोग देखेंगे, तो फिर उसके बाद जाहिर है कि वो एक बड़ी लीग होगी। तो हाफिज साहब अभी तक तो ये सब चीजें हो रही थी ना, ये तो लेकिन राणा साहब असल मुद्दा ये है कि जैसे आपने फरमाया कि ये दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया की नंबर 1 लीग बन जाएगी, कैसे बन जाएगी? और कुछ थोड़ा आपके अभी मैंने जो बताया वो फारसी में बताया या पश्तो में बताया या मतलब तुर्की जबान में मैंने आपको समझाया कि भाई जब ये बहुत सारी चीजें उसके अंदर होंगी, उसमें शफाफियत होगी, उसके मैचेस अच्छे होंगे, आप क्राउड को ग्राउंड के अंदर बुलाएंगे, पूरी दुनिया में उसको देखा जाएगा और ये तासुर जाएगा कि यार पाकिस्तान जो है वो एक स्पोर्ट्स का बड़ा मुल्क है और इसके अंदर जितने भी मुकाबले होते हैं उसमें लोगों का इंटरेस्ट होता है, दुनिया का इंटरेस्ट होता है, और फिर इसी तरह से जो है वो फिर बड़ी बन जाती है। और बड़ा बनने के लिए कोई मतलब ये कि कोई मीनारे पाकिस्तान पे तो नहीं बिठाना पड़ेगा कि लो जी ये बड़ी हो गई है। असल में अब लोग जो है ना सच बोलना शुरू कर दिए। पहले तो आंखें बंद करके मैं चुरन बेचा जाता था कि नंबर 2 पीएसएल, नंबर 2 कोई भी नहीं है, नंबर 5 इसने बहुत पहले गए थे, मैं समझता हूँ नंबर 7-8 पे है, क्योंकि देखे ना ब्रांड बनता है प्लेयरों से। अब हमारे प्लेयर ही वो नहीं रहे, मजीद मुसलसल हार ही जा रहे हैं, इंडिया का क्राउड देखे वो खींच रहे हैं लोग, उनके स्टेडियम में पब्लिक आ रही है क्योंकि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता है, चैंपियन ट्रॉफी जीती है, उनके हीरो हैं। हमारे ये जीरो हैं, बस जाली किंग बने हुए, अपने लिए स्कोर करते 50 आउट हो गए, टीम हारे जीते, उनको कोई परवाह नहीं। नंबर 1 उन्होंने अपनी रैंकिंग रखी हुई है, लेकिन टीम नीचे जा रही है, टीम बेशक भाड़ में जाए, उनको कोई परवाह नहीं इस चीज़ की। अब आवाम सच बोलने लग गई है और ये यकीन माने इस बार तो लोग पीएसएल देखेंगे भी नहीं। आप ये देखिएगा इस बार लोग पीएसएल देखेंगे भी नहीं क्योंकि साथ में आईपीएल हो रहा है, तो लोग ब्रांड क्रिकेट देखेंगे या बिल्कुल थकी हुई क्रिकेट देखेंगे लोग। तो सर जहां पर एक तरफ हम आईपीएल की बात करते हैं 286 तक के टोटल हमें नजर आते हैं, पीएसएल की बात करें लास्ट सीजन में हमें 97 पर ऑल टीम आउट होती हुई नजर आई है, हमने देखी है। भाई ऐसी क्रिकेट के लिए कौन जाएगा भला? मुझे ये बता दें, आपको नहीं लगता जैसे सीजन 9 में हम लोगों को ऑडियंस ही नजर आई, सीजन 10 में तो बिल्कुल ही बुरा हाल है?
असल वो लोग ना विराट कोहली से आगे निकल चुके हैं, उनका यंग लड़के इतना कि 290 कर रहे हैं। हम लोग बेचारे बाबर आजम भी फंसे हैं, रिजवान भी फंसे हुए हैं कि नहीं जी भाई इन्होंने 152 एक किया हुआ है, बस इनको अब सारी जिंदगी का चांस हो। ये जब से हमारी जान छूटेगी ना से तो ये हमारी टीम 250 भी करेगी। अभी नए लड़के थे, इन्होंने 16 ओवर में 200 चेस किया। नए लड़के चांस, पुराने से भी तो हार ही रहे हम लोग, पुराने कौन सा कोई चैंपियन बना दिया, नए लड़कों को चांस कोई बात नहीं आ जाएंगे कल, लेकिन एक टाइम जो है ना जीत ही जाएंगे। उम्मीद तो होगी ना जीतेंगे। इनसे तो मुसलसल 8 सालों से मुसलसल हारी जा रहे हैं। कहाँ पे सरफराज नंबर 1 पे छोड़ के गया था टीम को T20 में, आज कहाँ पे खड़ी हुई है। बाबर आजम तो नंबर 1 बन गया T20 में, लेकिन टीम कहाँ पे लेके आ गया वो नहीं आप देख रहे। ये इन्होंने अपना एक सोशल मीडिया बनाया हुआ है बाबर आजम, ये रोज चूरन बेचते हैं आगे, बाबर ने ये कर दी, बाबर की कवर ड्राइव, बस इसी में ये लोग खुश हैं आज। आपको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आप इन दिनों लोग पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबलों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और आप खासे उन मौज़ूआत पर बातचीत कर रहे हैं जिन पर शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी और PSL के फ्रेंचाइज के जो दीगर मालिकान हैं उनमें भी कोई बहुत ज़्यादा उसको इतना ज़्यादा अच्छे अंदाज में नहीं देखा गया। क्या वजह क्या है? आपको लगता है कि वाक़यातन PSL का मुस्तकबिल ख़तरे में है? देखिए, आई थिंक लोग जो मेरी पॉइंट है, मेरी बातों की वो थोड़ा मिस करें। मैं PSL को लव करता हूँ। मैं एज अ ओनर में तो मैं स्टेक होल्डर हूँ उसमें, मैं इन्वेस्टर हूँ उसमें, उसका फ्यूचर मेरा फ्यूचर है और मैं PSL को लव करता हूँ। एज अ क्रिकेट फैन बिफोर आई वाज एन ओनर आई लव PSL। तो मैं तो क्योंकि इतना प्यार करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट से, खासतौर पर PSL से, तो मैं चाहता हूँ कि हम बेहतर से बेहतर काम करें। मैं नहीं चाहता कि हम जो मुझे नजर आ रहा है कि हम स्टैग्नेट करें। मैं चाहता हूँ कि हम इसको रिवाइटलाइज करें, इसको हम ग्रो करें, इसको इनोवेट करें। ये जो एक मीडियोक्रिटी पिछले सालों से मुझे नजर आ रही है, मैं इसके खिलाफ हूँ। तो मैं तो जब तक मुझे मौका मिलेगा, जब तक सांस है, मैं तो पुश करता रहूंगा PSL मैनेजमेंट को कि हम इस प्रोडक्ट को और बेहतर करें और बेहतर करें, खासतौर पे फैंस के लिए बेहतर करें, एज अ व्यूइंग एक्सपीरियंस, स्टेडियम में जाने का एक्सपीरियंस, ओवरऑल जो हम इंटरनेशनल को ब्रांड बना सकते हैं। तो मैं तो हमेशा इनको पुश करता रहूंगा कि वो काम बेहतर करें, डैमेज करें। मैं तो PSL को डैमेज बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। मैं तो उनको कह रहा हूँ कि ये इश्यूज हैं, हाउ कैन यू वर्क ऑन देम, ये सो आइडियाज हैं, इकट्ठे बैठ के इन पे काम करते हैं। तो मैं तो PCB के इंटरनली जब मीटिंग होती है तब उनको मैं कहता हूँ कि आप इनोवेट करें, ये काम करें, वो काम करें। अब जब वो नहीं हो रहा काम पे मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है पब्लिक को नहीं पता कि PSL हैज बीन स्टैग्नेटिंग। एक जमाने में आप देखिए कराची के स्टेडियम फुल होता था, लोग सिफारिशें कर रहे होते थे कि उनको टिकट मिल जाए फॉर कराची मैच। आजकल के आप जमाना देखें कि आप हर साल हमारा क्राउड कम होता है। इस साल हम गर्मी में करें, हमें फिर एक्सपेक्टेशन है कि क्राउड इस साल कम होएगा। तो जब हमें नजर आ रहा है कि स्टैग्नेट करे बल्कि रिग्रेस करे, तो क्या हमें दुख नहीं होगा? बिल्कुल होगा ऑब्वियसली। और जब आप जिस चीज से ज्यादा मोहब्बत करते हैं शायद आप उसमें बेहतरी के लिए अमेंडमेंट्स की मुसलसल बात करते रहते हैं। बट अली, गर्मी में कर रहे हैं, हम एक मुश्किल में पड़ गए थे ना, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी उस वक्त तक था एक बहुत बड़ा चैलेंज जो कि मेरा ख्याल से इस वक्त फ्रेंचाइजीज भी फेस कर रहे हैं। एंड एज अ फ्रेंचाइजी मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, गोइंग पैरेलल विद IPL, कितने आप लोग ऑन बोर्ड थे इस डिसीजन पे? एंड आपको लगता है कि दिस वुड इट बी बेटर एंड एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, या फिर इट वुड बी अ ग्रेट थ्रेट? देखिए, जो डिसीजन था IPL के टाइम पे करना, मैं तो उसके हक में था। तो मैंने तो यही कहा था कि बेहतर है कि हम IPL से कम्पीट करें, वन लीग एज इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स को सिलेक्ट करना, बनिस्बत हम 1 of 5 लीग्स हों जो एक टाइम पे हो रहे हैं। अब एक टाइम था कि लोग हमें प्रेफर करते थे बनिस्बत बाकी लीग, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा। अभी जो हमारे पास लास्ट ईयर भी प्लेयर्स थे या उससे पिछले साल प्लेयर्स थे, हमारे पास आते थे चंद दिन के लिए, फिर ऐसे पहले जाते थे SC T20, फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रहा था, वहां जा रहे थे, IL T20 होता है, अब लोग वहां प्रेफर कर रहे होते हैं। अब हम उनके लिए ऑटोमेटिक चॉइस नहीं है इन द विंटर विंडो। तो क्योंकि हम अपना स्टेटस लूज करें, तो हमें ये नजर आ रहा था कि हम इन बाकी लीग के सेम टाइम पे हम अपने टूर्नामेंट नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो हमारी करंट सूरत हाल है, हमारे लिए बेस्ट था कि हम IPL के साथ क्लैश करें, और हमारे पास जो प्लेयर अवेलेबल होंगे, क्योंकि PSL में IPL में कितने प्लेयर सेलेक्ट हो सकते हैं ओवरसीज, तो जो बाकी प्लेयर्स क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में है, वो सब हमारे पास आएंगे और फुल टाइम के लिए वो अवेलेबल होंगे। तो आई थिंक इट वाज द करेक्ट डिसीजन गिवन द सर्कमस्टेंस, बट द फैक्ट दैट वी आर नो लॉन्गर द ऑटोमेटिक चॉइस फॉर ओवरसीज प्लेयर्स, इससे मुझे अभी तक दुख है। 11 तारीख को मजा आने वाला है। उस दिन होगा IPL और PSL एक ही टाइम पे। 7:30 से IPL भी होता है और PSL भी 7:30 से होगा। फिर देखा जाएगा भाई उस दिन की IPL का ज्यादा व्यूवरशिप है कि PSL का व्यूवरशिप है। मजा आएगा उस दिन। तो दोस्तों अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।